आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। अब खबरें विस्तार से। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। साथ ही महाकुंभ में जुटे डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़। महाकुंभ 2025 मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो गया है। पवित्र स्थान का आज पहला ही दिन है। वहीं पौष पूर्णिमा के साथ ही आज महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना, रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम 144 साल बाद दुर्लभ संयोग ये बना है। महाकुंभ 2025 कोहरा, कंपकपाती ठंड पीछे छूट चुकी है। आगे आस्था का जन द्वार नजर आ रहा है। लोगों में आस्था नजर आ रही है। महाकुंभ 2025 का यह आगाज हो गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ की। आज ही वो दिन है जब महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। तैयारियां काफी पहले से शुरू कर ली गई थी, लेकिन आज से शुरुआत कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज 13 फरवरी को दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। संगम के तट पर कड़ाके की ठंड के बीच आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। हर हर गंगे और जय गंगा मैया के घोष के बीच स्नान शुरू हुआ है और वहीं सुबह का उजाला होते होते संगम श्रद्धालुओं के साथ भर गया। स्थानीय और दूर दराज के लोगों ने यहां पर पुण्य की डुबकी लगाई। संगम तट पर श्रद्धालुओं का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आधी रात से ही श्रद्धालु और यहाँ पर कल्पवासी संगम तट पर जुटने शुरू हो गए हैं। इस बार महाकुंभ खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है, जिसका संबंध सीधा समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान बनी थी। अब 144 सालों बाद ठीक वही संयोग बना है। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है। बेहद ही खास आज का दिन, और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो आज का दिन बेहद ही खास है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं महाकुंभ से। आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं का जन सैलाब, तस्वीरों में उमड़ी ये श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि आज का दिन कितना खास है। हालांकि कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड और ठिठुरन को भक्तों ने पीछे छोड़ दिया है। आस्था की डुबकियां लगाई जा रही है। और महाकुंभ कितने सालों के बाद आता है? 12 सालों के बाद ये संयोग बनता है, और इस बार तो 144 सालों के बाद ये संयोग बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था, जब एक तरफ देवताओं और राक्षसों में जो वहां पर टकराव देखने को मिला था कि अमृत कौन पान करेगा, और वैसा ही संयोग 144 सालों बाद बन रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु रहे हैं। महाकुंभ, मोक्ष का द्वार कहे जाने वाला महाकुंभ, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और ये अलौकिक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर यह अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं। सीधा महाकुंभ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ है। रात से ही श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए थे। हालांकि तैयारियां काफी पहले से चली है, और ऐसे में तरह तरह की कहानियां, किससे लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा, नागा साधु और भी ना जाने कितने लोग, कितने सारे यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। तो इसी के साथ ही महाकुंभ 2025 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दे दी है, और आज करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही खास दिन भी है। भारतीय मूल्य और संस्कृति को संजोने के लिए ये दिन है आज। और महाकुंभ 2025 प्रयागराज से शुरू हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाई। महाकुंभ भारत की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है। विरासत का एक प्रतीक है महाकुंभ, और आस्था और साथ ही सद्भाव का
उत्सव आज मनाया जा रहा है। महाकुंभ के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा भी महाकुंभ में गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है कि नहीं, ये नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ में लगातार गश्त जारी है पुलिस कर्मियों की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिसकर्मी लगातार पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को ना आए। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए लगे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी स्पीकर से आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह पर कमांडो और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा दिन है आज, और ये दिन जो लगातार इस दिन को मनाने के लिए श्रद्धालु वहां पर उमड़े हैं। किसी प्रकार की कठिनाई श्रद्धालुओं को ना आए, इसके लिए पुलिस के जवान लगातार सेवाएं दे रहे हैं। जवान वहां पर तैनात है। महाकुंभ क्षेत्र के एसएसपी राजेश देवी वेदी ने भी यहाँ पर जानकारी दी है। साथ ही आकलन किया जा रहा है। घाट भरे हुए हैं खचाखच। साथ ही श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने ये कहा है, शाम तक आकलन होगा कि कितने लोगों ने स्नान किया है और इस पर्व का जो सकुशल और साथ ही सुरक्षित रूप से परिचालन किया जा सके, इसके लिए पुलिसकर्मी तैनात है। विशेष बलों की नियुक्ति की गई है और उनकी ओर से निगरानी भी की जा रही है। देखिए, अभी तो इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा घाट भरा हुआ है। सभी ये जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो शाम तक इसका आकलन कर पाएंगे कितने लोगों ने स्नान किया हुआ है। लेकिन ये प्रथम जो हमारा पर्व है वो सकुशल और सुरक्षित हम लोग इसका, जितना भी थाने हैं और जो हमारी चौकियां हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री है, सिविल पुलिस है, सबको हमने इसमें एंगेज किया हुआ है। साथ ही जो है विशेष फोर्सेस हैं वो भी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई शरारती तत्व जो है कोई अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। और जैसा आप देख रहे हैं पूर्णतया सुगमता से स्नान चल रहा है। देखिए, सिटी और मेला एरिया मिला करके जो भी हमारा सिविल पुलिस है और पैरामिलिट्री है, पीएससी है, घुड़सवार पुलिस है, जल पुलिस है और साथ ही साथ हमें विशेष फोर्स। देखिए, अभी ऑफिशियल फिगर अभी रिलीज करके आपको बता देंगे। 50 लाख के करीब जो है वो अनुमानित फिगर है जो अभी तक स्नान कर चुके होंगे और सब जगह से व्यवस्था ठीक चल रही है। आप लोग स्वयं संगम पे खड़े हैं, आप देख भी रहे होंगे। क्राउड रेगुलेशन और जो पार्किंग का स्थान है वो सब अच्छे से हमारा रेगुलेट हो रहा है। अन्य जनपदों से आने वाले जो वाहन हैं दे आर बीइंग डाइवर्टेड, वो सही तरीके से पार्किंग पे पार्क किए जा रहे हैं। और हमारी जितने भी अरेंजमेंट हैं गाड़ियों के, पार्किंग के, वो अभी काफी पर्याप्त अरेंजमेंट हैं। तो उसमें अभी बहुत हमारे पास कैपेसिटी है एकोमोडेट करने की। तो सभी तैयारियां पुख्ता है। इसी के साथ ही महाकुंभ में देशी नहीं विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों का भी जमावड़ा लगा है, तांता लगा हुआ है। और ऐसे में स्पेन की एक विदेशी भक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नतालिया उर्फ यमुना देवी पहुंची है और कह रही है कि आज बहुत सारे संत इस महाकुंभ में पहुंचे हैं, स्नान करेंगे। साथ ही हम भाग्यशाली है कि संगम में पवित्र डुबकी लगाने का हमें मौका मिल रहा है। तो विदेशी मेहमान भी लगातार पहुंच रहे हैं भारत, और साथ ही महाकुंभ का पर्व है, तो ऐसे में लगातार विदेशों में देखा जाता है कि भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा उन्हें कितना ज़्यादा इसका शौक रहता है। और इसी के साथ ही एक अलग ही जो कहा जा सकता है कि विदेशी देशी रंग में नजर आते हैं रंगे हुए। और यहाँ पर विदेशी मेहमान भी लगातार पहुँच रहे हैं। महाकुंभ में भी कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे साधु है जो कि विदेशों से आए हैं। अब एक फिरंगी महिला भी पहुंची है महाकुंभ में, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो?
Mera Bharat Mahan. So I also I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. Wow, it's very powerful, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think I don't say in English, but I think that I have a lot of emotion back with me in Italy. How was your experience? It was तो देखा आपने, विदेशी महिलाओं के पास भी शब्द नहीं है महाकुंभ को क्या संज्ञा दी जाए। अब बढ़ते आगे, बात करेंगे भोजपुरी कवि कृष्णानंद की। कृष्णानंद राय भी महाकुंभ में पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कृष्णानंद राय ने बचपन के दिनों को याद किया है। बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियां भी सुनाई। लोगों से नियमों का पालन करने के लिए भी अपील उन्होंने की है। लगातार मैं बचपन में जब कुंभ में आता रहा हूँ, बाबा के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चौपाई गूंजा करती थी, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। उसी प्रेरणा से इसको पहन के चल रहा हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूँ कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें, लोग स्नान करें। एक छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरु के समा के मेरे जल में। गंगा मैया के लिए जो है बराबर पहन के चलते हैं। तो कृष्णानंद राय का ये मैसेज बहुत ही खूब था कि गंगा मैया को पवित्र रखना है, नहीं तो इसी के दलदल में फंसते चले जाओगे। और आज के दिन गंगा मैया का जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। महाकुंभ में हर कोई स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में, तो ऐसे में ये मैसेज बखूबी घर घर तक पहुंचना जरूरी है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे महाकुंभ में कौन कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन कौन सी तिथियां शुभ है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, महाकुंभ जो है वो अभी 13 जनवरी को, आपको बता दें कि यहाँ पर शाही स्नान की तिथियों के बारे में हम बताएंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह 5:27 से ये शुरू होगा, 6:21 तक चलेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:27 पे और खत्म होगा ये 6:21 तक ये मुहूर्त रहेगा। साथ ही 29 जनवरी की बात करेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त है, उसका सुबह 5:25 से शुरू होगा और 6:18 पर समाप्त होगा। साथ ही 3 फरवरी बसंत पंचमी का दिन रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:23, सुबह 6:16 तक ये रहने वाला है। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा है, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:19 से ये शुरू होगा और 6:10 तक ये रहेगा। साथ ही 26 फरवरी की बात करेंगे, महाशिवरात्रि, जो कि अंतिम दिन है, ब्रह्म मुहूर्त है 5:09 पर शुरू होगा और साथ ही 5:06 से पहले ये समाप्त हो जाएगा।